हेलो दोस्तों, आप सभी को स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल कंपटीशन एसएससी में। प्यारे दोस्तों, मैं हूं कुमार विजय और आप सभी के लिए जीके और जीएस का टॉप 20 प्रश्न को लेकर के आ गया हूं। साथियों, ये सारा प्रश्न जो है प्रीवियस ईयर का है। किसी न किसी एग्जाम में ये सारा प्रश्न जो है से पूछा गया है। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं पहले प्रश्न को। देखिए, पहला प्रश्न आपको दिया हुआ है, पानीपत की पहली लड़ाई किसके बीच लड़ी गई थी? तो पानीपत की पहली जो लड़ाई जो है बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच लड़ी गई थी। साथियों, ये पहला जो प्रश्न है आरआरबी एनटीपीसी 2016 में प्रश्न पूछा गया है। अगला प्रश्न है सेकेंड नंबर, मुर्गियों में रिकेटस रोग का कारण होता है। तो मुर्गियों में रिकेटस नाम का कारण जो है विटामिन डी के कमी के कारण होता है। साथियों, सेकेंड नंबर प्रश्न जो है आरआरबी ग्रुप डी 2018 में प्रश्न पूछा गया है। अगला प्रश्न है 3 नंबर, बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो बिहार का शोक जो है कोसी नदी को कहा जाता है। अगला प्रश्न है 4 नंबर, भारत को किस तिथि को गणराज्य घोषित किया गया है? तो 26 जनवरी 1950 को घोषित किया गया। साथियों, 4 नंबर जो प्रश्न है आरआरबी ग्रुप डी 2018 में ये भी प्रश्न पूछा गया है। अगला प्रश्न है 5 नंबर, मानव के श्वेत रक्त कणों डब्ल्यूबीसी का व्यास होता है। तो 0.007 किमी होता है। साथियों, 5 नंबर प्रश्न जो है आरआरबी ग्रुप डी 2018 थर्ड शिफ्ट में ये प्रश्न पूछा गया है। अगला प्रश्न 6 नंबर है, हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी कौन सी है? तो हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी नामचा बरवा है। साथियों, 6 नंबर प्रश्न आरआरबी एनटीपीसी 2016 सेकेंड शिफ्ट में ये प्रश्न पूछा गया है। अगला प्रश्न है 7 नंबर, यूरिया रक्त से पृथक किया जाता है। तो यूरिया रक्त से जो है गुर्दा द्वारा पृथक किया जाता है। 8 नंबर प्रश्न है, कारगिल कस्बा किस राज्य में है? तो कारगिल कस्बा जो है जम्मू एवं कश्मीर राज्य में है। साथियों, 8 नंबर जो प्रश्न है आरआरबी ग्रुप डी 2018 में प्रश्न ये पूछा गया है। अगला प्रश्न है 9 नंबर, हीटर के तार किस चीज के बने होते हैं? तो हीटर के जो तार जो है नाइक्रोम के बने होते हैं। ये वाला भी जो प्रश्न है साथियों आरआरबी एनटीपीसी 2016 में प्रश्न पूछा गया है। आप लोग को हमेशा के लिए याद रखना होगा। अगला प्रश्न है 10 नंबर, एक जलीय पौधे को कहा जाता है। तो एक जलीय पौधे को हाइड्रोफाइट कहा जाता है। साथियों, 10 नंबर प्रश्न भी जो है आरआरबी ग्रुप डी 2018 में ये प्रश्न पूछा गया है। अगला प्रश्न है 11 नंबर, प्लासी की लड़ाई में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? तो रॉबर्ट लाइव ने किया था। साथियों, 11 नंबर भी प्रश्न जो है आरआरबी रांची एसएम 2002 में ये प्रश्न पूछा गया था। 12 नंबर प्रश्न है, लाइकेन मिश्रित जीव है जो बने होते हैं। तो कवक एवं शैवाल के बने होते हैं। 12 नंबर भी प्रश्न साथियों आरआरबी ग्रुप डी 2018 में ये प्रश्न पूछा गया है। आप लोग को हमेशा के लिए याद रखना होगा। अगला प्रश्न 13 नंबर है, प्रोटीन के पाचन में सहायक एंजाइम है। तो प्रोटीन के पाचन में सहायक एंजाइम ट्रिप्सिन है। अगला प्रश्न है 14 नंबर, किस विटामिन में कोबाल्ट होता है? तो विटामिन B12 में कोबाल्ट होता है। साथियों, 14 नंबर प्रश्न आरआरबी एनटीपीसी 2016 में ये प्रश्न पूछा गया है। अगला प्रश्न 15 नंबर, दूध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम है। तो रेनिन है। ये भी साथियों प्रश्न 15 नंबर आरआरबी 2018 में फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न 16 नंबर है, मैकाल पर्वतमाला भारत के किस राज्य में है? तो मैकाल पर्वत भारत के छत्तीसगढ़ राज्य में है। साथियों, ये भी प्रश्न जो है आरआरबी एनटीपीसी 2017 में ये प्रश्न पूछा गया है। 17 नंबर प्रश्न है, शरीर में ऊतकों का नियोग होता है। तो प्रोटीन से ऊतकों का नियोग होता है। ये भी वाला प्रश्न साथियों आरआरबी एनटीपीसी 2017 में प्रश्न पूछा गया है। अगला प्रश्न 18 नंबर, अभिज्ञान शकुंतलम किसकी रचना है?
तो कालिदास का है। साथियों ये वाला प्रश्न जो है आरआरबी एनटीपीसी 2016 में ये भी प्रश्न पूछा गया है। जितना भी मैं प्रश्न लेकर के आया हूँ सारा के सारा किसी न किसी एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है, तो आप लोग को हमेशा के लिए याद रखना होगा, क्योंकि नज़दीक में ग्रुप डी का एग्जाम होने वाला है। अगला प्रश्न 19 नंबर है, किस जीव ने अपनी माँ को कभी देखा नहीं है? तो बिच्छू एक ऐसा इकलौता जीव है जो अपनी माँ को कभी देखा नहीं है। बिच्छू जो है बच्चे को जन्म देते ही उसकी माँ की जो है मौत हो जाता है। 20 नंबर प्रश्न है, विटामिन के सर्जन में पाया जाता है? तो विटामिन के सर्जन में जो है कैल्सीफेरॉल पाया जाता है। अगला प्रश्न 21 नंबर है, किस देश में सबसे ज़्यादा अमीर लोग रहते हैं? साथियों 21 नंबर प्रश्न को आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जवाब देना है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।